चलिए, तो अब हमारा सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है फॉरवर का बिजनेस प्लान, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो कंपनी के शुरू होने से पहले रेड सर ने बनाया था। और आप इस बात से सहमत करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है, इवन हम सब काम करते हैं, तो हम सब किसके लिए काम करते हैं? तो हम सब अपनी और अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। मानते हैं इस बात को? यानी हम वो इनकम चाहते हैं जिससे हमारी फैमिली रन करे अच्छे लेवल पे, हमारे ड्रीम्स पूरे हों, हमारी नीड्स पूरी हों। तो जब भी कोई कंपनी बनाता है या जब भी किसी कंपनी का क्रिएशन होता है, तो वो किस साइकोलॉजी में होगा? डेफिनेटली मैं जिस कंपनी को रन करने वाला हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टडी करेंगे ग्लोबली, नॉट इन इंडिया, ग्लोबली, तो जो भी बिजनेस प्लान बनाए जाते हैं उसमें जो लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस कंपनी में पहले से काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी को शुरुआत करते हैं। यानी तीनों कैटेगरी के लोग होते हैं। तो जब आप किसी भी क्राइटेरिया को देखेंगे, जब आप कंपनी के बिजनेस प्लान को स्टडी करेंगे, तो अगर आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, अगर इस पॉइंट पे आप स्टडी करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका फ्यूचर कहाँ पे सबसे बेहतर हो सकता है। कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं जो कंपनी के ओनर के प्रॉफिट के लिए, क्योंकि अगर मैं अपना बिजनेस रन करूंगा तो मैं अपना प्रॉफिट भी देखूंगा। सबसे पहला मेरा पहला ध्येय तो यही होगा। हाँ, साथ में काम करने वाला का प्रॉफिट सेकेंडरी हो सकता है। कुछ कंपनियों के प्लान ऐसे होते हैं कि जो उनमें पहले आ जाते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, बाद में आने वाले लोगों को उतना फायदा नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लान है जो रेक्स सर ने बनाया था। और रेक्स सर ने कंपनी शुरू होने से भी 2 साल पहले इसको डिजाइन कर लिया था, क्योंकि उनका एक ही ड्रीम था, किसी भी घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ चैलेंज। तो उन्होंने इन दोनों कॉम्बिनेशन, जो आज का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ग्रोथ ट्रेंड जो कि नेटवर्क मार्केटिंग है, उसके कॉम्बिनेशन से लॉन्च किया। और 42 साल के ट्रैक में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसके साथ आप जुड़ चुके हैं या जुड़ने जा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट पूरे ग्लोब में आज तक कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। मींस जिस भी व्यक्ति ने इसके साथ बिजनेस किया वो सेटिस्फाइड है, जिस व्यक्ति ने इसके प्रोडक्ट यूज करे वो सेटिस्फाइड है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बिजनेस करने वाले प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ लिमिटेड है। लेकिन अगर आप जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपने इसको समझ लिया और ये ठीक से समझाना सीख गए, तो आप इसके बिजनेस में कितना भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि पैसा बिजनेस से आता है, बिजनेस प्लान को सेल करने से आता है। वो कैसे, उसमें क्या फायदे हैं, सबसे सारे हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस बिजनेस प्लान में आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। दुनिया में कोई भी इंसान किसी प्रोडक्ट को यूज करता है तो कस्टमर होता है और उसे कोई ना कोई दुनिया में बनाता है। और कुछ मिडिल मैन होते हैं वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कस्टमर तक। जैसे कस्टमर अपने पास की शॉप से लेता है, होलसेलर, रिटेलर, बहुत सारे लोग मिडिल मैन आ जाते हैं, जिसमें मीडिया भी ऐड हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट ऐड होता है। और इस चैनल में जो भी प्रोडक्ट हम बाई करते हैं एवरेज 1000 रुपीज का, और ये कहा जाता है, इवन प्रूवन है, जो 200, 300, 400 कुछ भी उसकी कॉस्टिंग हो सकती है फैक्ट्री में। यानी मिडिल मैन जो है वो अपना प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि इनका लाखों रुपया इन्वेस्ट होता है और हम फैक्ट्री तक भी नहीं जा सकते और फैक्ट्री वाला भी हमारे पास प्रैक्टिकली नहीं आ सकता। तो ये जो मिडिल मैन में जो पैसा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी कंपनी होती है, जैसे हम भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो इस मिडिल मैन को का जो है ये चैनल डिलीट होता है और ये प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर को दिया जाता है। हम कंज्यूमर भी हो सकते हैं। अब कंज्यूमर को अगर सेटिस्फेक्शन गारंटी मिले तो प्रोडक्ट का वो यूजर बन जाएगा। लेकिन अगर कंज्यूमर को इसका बिजनेस भी पता चल जाए कि मैं दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट यूज करने वाला हूँ, जो वर्टिकली इंटीग्रेशन में बनते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है और कॉस्ट इफेक्टिव यानी वैल्यू पर मनी है, और साथ ही साथ ये भी गारंटी मिले अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सेम मंथ में रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले सकते हो, तो कंज्यूमर को कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंज्यूमर है तो वो प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेगा, उसे बिजनेस के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर आपको इसका बिजनेस भी पता है और आपने बिजनेस प्लान को प्रमोट किया, तो आपके माध्यम से कुछ कस्टमर्स क्रिएट होंगे जो आपके रेफरेंस से क्रिएट होंगे, आपकी फीलिंग से होंगे, आपकी शेयरिंग से होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ काम करेंगे।
तो इन सबका टर्नओवर आपका टर्नओवर काउंट होगा, यानी मिडिल मैन का पूरा पैसा सेव होगा और आपके मीडियम से जो भी नेटवर्क क्रिएट होगा उसमें 11 डिफरेंट इनकम के रूप में आपके घर में पैसा हर महीने आता चला जाएगा। और हमने से हर व्यक्ति लाइफ टाइम कंज्यूमर है, तो हमने से जिस भी व्यक्ति को इन प्रोडक्ट की पावर पता चल गई वो लाइफ टाइम कंज्यूमर रहेगा तब तक जब तक इससे सस्ता और अच्छा नहीं मिल जाता। और अगर उसने कुछ लोगों को शेयर किया तो वो भी कंज्यूमर रहेंगे और आपकी इनकम कंटिन्यूस आती रहेगी इस 70% की टर्नओवर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली प्लान क्यों है। क्लियर? कुछ की फीचर्स हैं जो डे 1 से आज तक चेंज नहीं हुए, जबकि बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होंगी मार्केट में होगी, वो कभी रिन्यूअल के नाम पर कभी किस नाम पर अलग अलग पैटर्न से अपनी इनकम क्रिएट करते थे। बट जैसी आरबीआई की गाइडलाइन आई तो इसकी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई तो सामने अपने प्लान को अपडेट कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी ले खुशी होगी, जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है हमारी जो कंपनी है उस चीज को 1978 से आज तक फॉलो कर रही है, यानी हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक चीज चेंज करा, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले जो हमारा फॉर्म आता था वो 25 रुपए का आता था, तो हम 25 रुपए चार्ज कर लेते थे। तो कंपनी ने बोला कि अब आप चार्ज मत कीजिए, आप उसको फ्री में ज्वाइनिंग कराइए ऑनलाइन, यानी वो पैसा भी बंद हो गया। यानी 25 रुपीज ओनली द चार्ज होता है, नॉट ओनली फॉर्म। बाकी पूरी की पूरी गाइडलाइन ऑलरेडी फॉलोड थी फ्रॉम 1978। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस प्लान में डे 1 से 1970 से आज तक कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं थी। यानी अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस में आता है उसको पता होना चाहिए इसके फीचर्स क्या है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में हमारा रिस्क काउंट होता है और यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू काउंट होती है। अगर आप बिजनेस किसी को ऑफर कर रहे हैं तो पहले वो आपको जानता है, बाद में कंपनी को जानता है, प्रोडक्ट को जानता है। तो अगर आपकी फेस वैल्यू एक बार में डाउन हो गई तो शायद आप इस तरीके के बिजनेस में आगे फ्यूचर में भी कभी ना जाए। तो यहाँ पर कभी भी आपकी फेस वैल्यू डाउन नहीं होगी। आपने चाहे किसी को प्रोडक्ट दिया चाहे बिजनेस बताया, वो कभी भी आपके एंटी नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके फेवर में रहेगा लाइफ टाइम। सबसे पहला फीचर क्या है, यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, मीन ज्वाइनिंग इज फ्री। दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसा भी नहीं है कि आपको एनुअल रिन्यूअल कराना पड़ेगा, वन टाइम ज्वाइनिंग इज लाइफ टाइम ज्वाइनिंग। तीसरा सबसे बड़ा फीचर, यहाँ पर कोई भी रिवर्ट बैक नहीं है। मैं जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैं सब आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। रिवर्ट बैक का मतलब, जब भी आप किसी बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो आपका कुछ प्रमोशंस होते हैं उसके टर्नओवर के अकॉर्डिंग। बट अगर आपने एक बार टर्नओवर करी तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी मंथली टर्नओवर मेंटेन रहनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट एट द लोअर लेवल। और अगर और कम टर्नओवर हुई तो और नीचे लेवल। बट यहाँ पर कोई भी रिवर्ट बैक नहीं है। अगर आपने एक बार ग्रोथ ली तो आपका परसेंटेज या कमीशन लेवल लाइफ टाइम कभी भी डाउन नहीं आएगा। भले ही आप उसके आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आप नीचे नहीं आ सकते। और डेफिनेटली अगर हम काम करते हैं तो हमको आगे बढ़ने के लिए आते हैं, और बिजनेस तो कभी भी अप डाउन होता है। तो यहाँ पर आपका कमीशन लेवल कभी भी रिवर्ट बैक नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, देयर इज नो पास अप। इसका मतलब ऐसा तो हो सकता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और वो बिजनेस में आपसे बड़ा बिजनेस कर जाए, तो ये बात तो तय है वो आपसे ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन अगर वो ग्रोथ देगा तो आप ऑटोमेटिकली उसकी वजह से ग्रोथ लेना शुरू कर देंगे और आपका परसेंटेज लेवल हाई होता चला जाएगा और आप भी उसी के साथ मैक्सिमम कमीशन लेवल पे पहुंच जाएंगे। मींस वो आपको सरपास नहीं कर पाएगा। ये बहुत यूनिक फीचर है। हमारी कंपनी का एक यूनिक फीचर है जो ग्लोबली सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जो दुनिया में आपको शायद ही किसी कंपनी में, मैं तो कहता हूँ शायद क्या किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। हमारे यहाँ जो कमीशन होता है वो बोनस रिकैप पे मिलता है। बोनस रिकैप मींस ये वो अमाउंट होता है जिसपे कंपनी कमीशन देती है, लेकिन इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। और अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये क्या होता है। और अगर आपने किसी भी व्यक्ति को सिर्फ ये समझा दिया जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपेयर कर लेगा कि उसकी लाइफ कहाँ पर फाइनेंशियली ज्यादा बेनिफिट हो सकती है। क्लियर? ये अभी बताऊंगा बीआरपी क्या होता है, बोनस रिकैप क्या होता है आपको। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी में जब आप रिकमेंड करते हैं तो उस कस्टमर से आपको ऑटोमेटिकली इनकम आती है। यानी जितने भी लोगों को आप रिकमेंड करेंगे
जब तक वो बिजनेस में नहीं आएंगे, वो लाइफ में जब भी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनसे आपको ऑटोमेटिकली उस कस्टमर से प्रॉफिट मिलेगा और उससे बोनस भी मिलेगा। ठीक, और ये ऑटोमेटिक आता है, इसमें आपको कोई भी एक्टिव कुछ नहीं करना, आप सिर्फ रेफरेंस दीजिए, वो लेगा, आपको पैसा मिलता रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे हर कंपनी में या तो ऐसा होता है कि आप पूरी लाइफ का बिजनेस जोड़ते चले जाओ, क्योंकि उसमें ज्यादातर ऐसे गेम होते हैं जिसमें आपने कल ट्रेनिंग में सुना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग प्लान, तो उसमें एक्युमुलेटिव होता है। कुछ कंपनीज में क्या होता है, मंथली बेसिस पे आपका टर्नओवर काउंट होता है। तो हमारी कंपनी में हर बिजनेस तो मंथली काउंट होगा, लेकिन आपका जो प्रमोशन होगा जिसमें आपके कमीशन लेवल हाई होंगे, उसमें आप किन्हीं भी 2 लगातार महीनों का बिजनेस जोड़ करके उस अचीवमेंट को ले सकते हैं। और ये फीचर बहुत रेयर है, किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा आपको। ये फॉरएवर का सबसे यूनिक फीचर है। क्लियर? ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ पे काम करते हैं इंडिया में, तो आपके पास चॉइस है। अगर आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो आप डे 1 से 170 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम टुडे विद द सेम कोड। ऐसा नहीं कि आपको हर कंट्री में अलग अलग बिजनेस खड़ा करना है। यही कोड आपका पूरे ग्लोब में जिस भी कंट्री में फॉरएवर है, हमारी कंपनी 170 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है, और तो आप किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मौका है। सबसे यूनिक फीचर क्या है कि इस बिजनेस में, जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस को कंपेयर करेंगे, मान के चलिए आप किसी शॉप को रन करते हैं, या आपका कोई शोरूम है, या आपका सुपरमार्केट है, या जो भी है, अगर आप उसको रन कर रहे हैं तो उससे आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भगवान न करे आपको कुछ हुआ, तो ये बात होता है कि वो बिजनेस आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को इनहेरिट हो जाएगा, वो उसको रन करेंगे। बट अगर बच्चे छोटे हैं तो शायद उसको चला ना पाए, वाइफ हो सकता है उसको एक्सपीरियंस ना, वो रन नहीं कर पाए। सही बात है। बट अगर इस बिजनेस में आप इस बिजनेस को स्प्रेड कर देते हैं और ये किसी भी लेवल पे आ जाता है, और भगवान न करे आपको कुछ हो गया, तो ये कंपनी सेम लेवल सेम इनकम आपकी वाइफ को ट्रांसफर कर देती है, या आपके उसके बाद नॉमिनी को ट्रांसफर कर देती है, और उनकी उसी लेवल और उस इनकम से शुरुआत हो जाती है, और उनको लाइफ टाइम वो इनकम आ सकती है। हाँ, ये हो सकता है उस बिजनेस को ना बढ़ा पाए, लेकिन ये बात की गारंटी है वो उसे घटा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कंट्रोल में ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस लोगों से जुड़ा हुआ है। तो लोग अगर बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? एक और फीचर है सबसे बड़ा, यूएसडी इनकम इन इंडिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्टडीज करते हैं, हायर क्वालिफिकेशन लेते हैं, और वो अपनी एजुकेशन लेने के बाद डॉलर्स में इनकम करने के लिए अपना कंट्री छोड़ करके यूएस से चले जाते हैं, या और ज्यादा ग्रोथ लेने जाते हैं। लेकिन आपको ये शायद नहीं पता कि जैसे अगर मैं डॉलर का करंट रेट की बात करूं, जो लगभग 60 से 70 रुपए के आसपास है, लेकिन वहां की करेंसी में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पे आपको अगर पानी भी खरीदना है तो वो भी 1.5 या 2 डॉलर का है, यानी देखा जाए तो 150 से 200 रुपए का 1 लीटर पानी। तो अगर आप वहां पे रह रहे हैं तो आपके खर्चे तो सेम है, लाइफस्टाइल लगभग सेम है। ऐसा हो सकता है कुछ लग्जरी ज्यादा हो, बट अगर आप वहाँ पे ज्यादा अर्न करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी उसी के अकॉर्डिंग है। बट दोस्तों, लोग अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे वो जो वर्क कर रहे हैं उससे कुछ पैसा सेव करें, उसे इंडिया में भेजें, जिससे उनकी पेरेंट्स की, उनके भाई बंधुओं की फाइनेंशियल लाइफ बेहतर हो जाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाए, क्योंकि वहाँ का कमाया $1 यहाँ के 70 रुपए के बराबर। अगर उन्हें यहाँ पे मान लीजिए $1000 भी सेव कर लिए तो यहाँ के हिसाब से तो 70,000 रुपए सेव हो गए, इसलिए वो पैसा यहाँ बेचते हैं, बट वहाँ पे कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों, फॉरएवर आपको मौका देती है कि आप यहीं बैठ करके पूरे ग्लोब में किसी भी व्यक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को वहां बताया अमेरिका में, उसने $1 का बिजनेस किया, तो आपको उसका 70% के हिसाब से मिलेगा। तो आपको कितने रुपए मिले? $1 मिला। तो मान लीजिए वहां के बिजनेस में आपका $1 बना, तो यहाँ पर आपके 70 रुपए बने। यानी आप यहीं बैठ करके US डॉलर इनकम, आप दिनार में इनकम, आप येन में इनकम, जिस भी कंट्री से चाहे उस कंट्री करेंसी में इनकम कमा सकते हैं। यूरो चाहे तो यूरो कमा सकते हैं। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा फीचर है इस बिजनेस का। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो सबसे वैल्यूएबल है, ये दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो अपने वर्किंग टीम को, जो उनके साथ लोग काम करते हैं, उनको अपने टर्नओवर का हाईएस्ट शेयर देती है 70%। 70% मतलब
अपनी टोटल टर्नओवर का 70% से भी ज्यादा कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटती है और दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है। हो सकता है आपको मेरी बात को लगे कि नहीं ये कंपनी ऐसा करती है, आप ऑन पेपर आके बैठिए, आप शायद मान जाएंगे कि जो हम बता रहे हैं वो एक्चुअल में कुछ और है, 70% नहीं है। वो क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा मैं। और अगर आप किसी भी, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा मार्केटिंग प्लान बेस्ट है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, लेकिन अगर हम मार्केट में है तो हमें पता तो होना चाहिए हमारी क्या यूनिक फीचर है, तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। ठीक, यहाँ पे 11 प्रकार से इनकम आती है। आपको एक रिटेल प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है जो आप 15% से लेकर के 10% से लेकर के हाईएस्ट लेवल पे 48% तक कमा सकते हैं मंथली रिटेल प्रॉफिट एज पर योर लेवल। जब भी आप किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, वो कस्टमर बनता है, तो आपको उनकी परचेज से न्यू कस्टमर प्रॉफिट मिलता है, और ये तब तक मिलता है जब तक वो बिजनेस पार्टनर नहीं बन जाते। आपको एक नए व्यक्ति से जिनको आप एक कस्टमर बनाते हैं, उससे आपको एक बोनस भी मिलता है, यानी दूसरी इनकम के रूप में प्रॉफिट मिल रहा है 15%, तीसरी के लेवल पे मिल रहा है आपके बिजनेस लेवल के अकॉर्डिंग एक कस्टमर से बोनस भी। क्लियर? एक इनकम मिलती है जिसको बोलते हैं पर्सनल बोनस, यानी ये वो इनकम होती है जो आप अपनी परचेज पे लेते हैं। मान लीजिए आप कस्टमर हैं, किसी भी दुकान से सामान खरीद रहे हैं जीवन में, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि सामान खरीदने के बदले आपको कंपनी ने कुछ पैसे दे दिए? ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता, बट यहाँ पर क्या है कि आप खुद परचेज करते हैं तो अपनी परचेज पे भी आपको लाइफ टाइम इनकम आती है, वो भी आपके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक, वॉल्यूम बोनस मिलता है, ये आपकी टीम से मिलता है। और जैसे मान के चलिए कि आपने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, मैंने टीम बनाई, मैंने अपने 2 दोस्तों को बनाया, उन्होंने टीम बनाई, तो अगर आप ऐसी टीम से पैसा लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैंने टीम बनाई है तो उसे आप नहीं जानते हैं, बट उस टीम से भी आपको इनकम लेनी है, वो भी आपको मिल सकती है, तो वो होती है ग्रुप वाली। आपके पूरे ग्रुप जाएंगी, चाहे एक ग्रुप है, चाहे 10 है, चाहे उससे ज्यादा है, अनलिमिटेड ग्रुप से आप इनकम ले सकते हैं, और ये कम से कम 3% होती है और हाईएस्ट 13% आती है पूरे ग्रुप की टर्नओवर की। इसके अलावा एक लीडरशिप बोनस होता है जिसे हम रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स को मिलती है, बुक राइटर को मिलती है, या किसी सिंगर को मिलती है, उसने एक बार काम किया, पैसा बार बार लाइफ टाइम मिलता है। तो ये 3 जनरेशन से मिलता है। फर्स्ट जनरेशन की टर्नओवर का 6%, सेकंड जनरेशन में जो सक्सेसफुल है उससे 3%, उसके नीचे कोई सक्सेसफुल है उससे 2%। यानी अगर एक स्ट्रक्चर को देखा जाए, एक ही स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे इतने नीचे 3 लोग कामयाब हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर से आपको 11% इनकम आती है। अगर ऐसे आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं तो आप बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। जैम बोनस मिलता है, जिसमें जैसे जैसे आप ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं तो आपका जो ये लीडरशिप बोनस है इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने आपको 11% बताई, तो हाईएस्ट लेवल पर ये 20% तक चली जाती है। इसके अलावा कार परचेज करने के लिए एक इनकम आती है फॉरवर्ड टू ड्राइव, इसमें मिनिमम आपको 26,000 मिलते हैं और हाईएस्ट मिलते हैं 52,000 पर मंथ, और ये कंटिन्यूस होते हैं 36 महीने तक। यानी अगर आप लेवल 1 करते हैं तो लगभग 11.5 लाख, और लेवल 3 करते हैं तो लगभग 19 लाख रुपए मिलते हैं आपको कार परचेज करने के लिए, और ये काम सिर्फ एक बार करना होता है। इसके बाद आता है 5 स्टार के ट्रिप, हस्बैंड और वाइफ को मिलते हैं इंडिया में, और 2 ट्रिप मिलते हैं इंटरनेशनल 7 स्टार, वो भी कम्प्लीटली पेड बाई कंपनी। 7 स्टार होटल में आना जाना रहना खाना पीना सब कंपनी देती है। इवन जब आप वहां जाते हैं तो आपको वहां की करेंसी को अराउंडिंग 50,000 से लेकर के 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए मिलते हैं कि आपको 3 या 4 दिन में खर्च करके वापस जाना है। इसके अलावा एक और इनकम आती है जो रेक्स सर की पर्सनल इनकम होती है। जैसे कोई भी कंपनी जब काम करती है तो अपना प्रॉफिट देखती है, बट रेक्स सर का जो पर्सनल प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं चेयरमैन बोनस। तो वो पूरे ग्लोब में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको क्वालिफाई करता है, तो वो अपना प्रॉफिट भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जितने भी लोग क्वालिफाई हैं उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको मिल जाता है। जैसे भी आपने अभी लास्ट 2-3 हफ्ते पहले आपने देखा होगा, तो इस साल की ग्लोबल रैली जो ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, फिर भी उन्होंने 2 दिन के अंदर 160 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और उन्होंने ऑनलाइन कर दिया आधे घंटे के अंदर। 2 घंटे का उन्होंने रैली किया ग्लोबल, और उसी में सबके चेक उनके अकाउंट में पहुंचा दिए। क्लियर?
अब समझिएगा कि सबसे पहले हमारा जो बोनस कैलकुलेशन जो मैं बता रहा था, बोनस रिकैप, वो क्या होता है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस प्लान को समझना है तो सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हमारा जो रेट लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, वो क्या है। क्योंकि अगर आपको वो क्लियर है तो आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये जैसे प्राइस लिस्ट है, हर प्रोडक्ट का एक कोड है जो पूरे वर्ल्ड में फिक्स है। जैसे एलोवेरा जेल का कोड 715। ठीक, हर प्रोडक्ट का एक नाम है और उस पर एक जीएसटी वहाँ की, जैसे इंडिया में तो जीएसटी एज पर वहाँ की कंट्री, वहाँ का टैक्स। तो जैसे इंडिया में उस पर जीएसटी है, सपोज जेल पे 12% है। ठीक, और हर प्रोडक्ट का केस क्रेडिट है। जैसे आपको पता ही है केस क्रेडिट क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये हमारे प्रोडक्ट की कॉमन करेंसी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही जगह से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है, कहीं दूसरी जगह नहीं बनाया जाता। तो हर कंट्री में करेंसी अलग होती है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू है जिसको सीसी बोलते हैं। ठीक, जैसे एलोवेरा जेल का पॉइंट क्या है, 102.102। अब इसको अगर हम पॉइंट को हटा दें तो 102 पॉइंट समझ सकते हैं। ठीक, और हर प्रोडक्ट का एक होलसेल प्राइस होता है। दिस इज द प्राइस जो कंपनी ले रही है, यानी जिस कॉस्ट पे कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंपनी के बिजनेस प्लान में अगर आप कैलकुलेशन पे देखेंगे तो इस जिस पैसे को कंपनी लेगी उसी पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ध्यान रखिएगा, यानी जो कंपनी को प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी उसी कॉस्ट से ही तो वो पैसा बांटेगी। तो कभी भी आप किसी भी कंपनी के बिजनेस प्लान में कैलकुलेशन बैठे देखेंगे कि मार्केटिंग प्लान में पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आप उस कंपनी के होलसेल प्राइस से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो यही है कंपनी को मिल रही है। ज्यादातर लोग बताते हैं कि हमारा जो है सपोज कस्टमर रेट से 70% दे रहे हैं, बट 70% कस्टमर रेट से नहीं। फिर वो बताते हैं टैक्स चला गया, तो फिर इसको होलसेल का कैलकुलेट करेंगे तो पता चला कि एक्चुअल में तो 50% है, 40% है। क्लियर? तो यहाँ पर इस चीज को समझना जरूरी है। हर प्रोडक्ट का एक होलसेल प्राइस होता है। जब कोई भी व्यक्ति नया कस्टमर बनता है तो उसके लिए प्रोडक्ट डिस्काउंट पे आता है, तो ये उसका रेट फिक्स है। अब इस पे जीएसटी लग जाएगा तो उसका कस्टमर का रेट आ जाएगा, और हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी है। क्लियर? अब कोई व्यक्ति अगर कस्टमर है तो उस पर अगर जीएसटी लगेगा तो उसका अमाउंट आ जाएगा, यानी कस्टमर का रेट है। जब आप इसमें देखेंगे तो ये लिखा है आपका न्यू कस्टमर प्राइस। ठीक, जैसे अभी नई रेट लिस्ट कल परसों मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है, तो नोवेस्ट कस्टमर का नाम क्या हो चुका है, प्रेफर्ड कस्टमर, जिससे कंफ्यूजन ना हो, एफपीओ क्योंकि दोनों ही होते हैं। तो अब इससे कंफ्यूजन ना हो तो प्रेफर्ड कस्टमर नेम है, तो जहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर का रेट है वो किसका रेट आ जाएगा, जो है कस्टमर वाला रेट। उसके बाद जब आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो आप होलसेल रेट पे प्रोडक्ट लेते हैं, यानी इस रेट पे प्रोडक्ट आपको मिलता है होलसेल में, तो उस पे अगर जीएसटी लगेगा तो आपका अमाउंट बन जाएगा। जैसे एलोवेरा जेल का ये टैक्स लग के आ गया 1195। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा कि कंपनी को प्रोडक्ट मिला है होलसेल प्राइस, बट कंपनी जो कमीशन बांटेगी वो बनेगी बोनस रिकैप। दिस इज कॉल्ड बोनस रिकैप। अगर आप देखेंगे तो होलसेल प्राइस पे अगर आप 43% ऐड करेंगे तो बनेगा बोनस रिकैप। ये है वो अमाउंट जिस पे कंपनी कमीशन बांटती है, जबकि दुनिया की हर कंपनी होलसेल प्राइस पे कमीशन बांटती है। क्लियर? इसको इस तरीके से समझिएगा, हम लोग कमीशन बांटते हैं होलसेल प्लस 43%, मीन्स हर कमीशन बोनस रिकैप पे बढ़ता है। अब बोनस रिकैप क्या होता है उसको समझिए। जैसे एलोवेरा जेल का होलसेल रेट है 1067 विदाउट टैक्स, तो 1067 का 43% ऐड करेंगे तो बनेगा ये 457 रुपीज। तो जो आपको पर प्रोडक्ट सेल पे आपकी और आपकी टीम में कमीशन आएगा वो आएगा 1067 प्लस 457, यानी 1524, यानी 1524 पे कमीशन मिलेगा। और दुनिया की हर कंपनी 1067 पे कमीशन बांटेगी। दिस इज द डिफरेंस इन फॉरएवर एंड अदर। इसको दूसरी तरीके से समझिएगा और आसानी से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस जो है वो 1000 रुपए है। ठीक, अब वो आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो आपको जो फॉरएवर कमीशन बांटेगी होलसेल 1000 प्लस 430, यानी फॉरएवर कमीशन देगी 1430 पे। यानी कंपनी ने आपसे पेमेंट रिसीव करी एज ए बिजनेस 1000 रुपीज, बट कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1430 रुपए पे। दिस इज द यूनिक फीचर। जबकि दुनिया की हर कंपनी का अगर होलसेल रेट 1000 है तो वो 1000 पे ही परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सबसे यूनिक हैं।
इसीलिए मार्केटिंग प्लान में डिफरेंस को समझा जा सकता है। इसको एक और तरीके से समझ लीजिए जिससे आपको हमेशा के लिए ये समझ में आ जाएगा कि ये फीचर क्या है। इमेजिन कीजिए आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक, और ये बात समझिएगा कि जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे तो आप प्रोडक्ट की टर्नओवर देंगे अपनी और अपनी टीम के माध्यम से, चाहे वो कंज्यूमर बेस हो, चाहे रिटेल बेस हो, चाहे सेल्फ यूज बेस हो, तो उस टर्नओवर से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा कमीशन का या परसेंटेज का। मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए का होलसेल प्राइस का बिजनेस किया अपनी और अपनी टीम के साथ और आपका लेवल 18% है, तो आपकी और आपकी टीम में 1,18,000 यानी 18,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दिस इज कॉल्ड, किसी भी कंपनी में आप जब काम करेंगे अगर आपने 1 लाख का बिजनेस किया तो 1 लाख पे अगर वो आप उसके कमीशन लेवल पे 18% पे हैं तो 1 लाख रुपए का कमीशन 18,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर आप फॉरएवर में आपने सेम टर्नओवर किया तो फॉरएवर इस 1 लाख पर 43,000 रुपए ऐड करेगी 43% और ये बन जाएगा 1,43,000 रुपए, 1,43,000 रुपीज। यहाँ पे 1 लाख का बिजनेस है, यहाँ 1 लाख का बिजनेस है, दोनों ही केस में सेम है, बट यहाँ पे कमीशन मिलेगा आपको बोनस रिकैप पर और ये अमाउंट हो जाएगा 1,43,000, यानी कि इसका 18% बनता है 25,740 रुपीज। मीन्स अगर आप किसी भी कंपनी में, दुनिया की किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उसके टर्नओवर में अगर आप देखते हैं तो आपको ये 7,740 रुपीज का लॉस है। टर्नओवर इज सेम, और जब हम बिजनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 0 बढ़ेंगे, यानी आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। फॉरएवर में क्या है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, आप सेम टर्नओवर पर ये एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, ठीक। ये फॉरएवर का सबसे यूनिक फीचर है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा बिजनेस सीसी में काउंट होता है, तो समझिए सीसी क्या है। ये प्रोडक्ट यूएसए से 168 प्लस कंट्रीज में, 170 प्लस कंट्रीज में जा रहे हैं। क्या हर कंट्री में सेम करेंसी है? नो, हर कंट्री में अलग करेंसी है। तो फॉरएवर ने एक अपना यूनिक सीसी बनाया हुआ है, एक यूनिक करेंसी बनाई हुई है जिसे हम कॉमन करेंसी बोलते हैं, वो कहलाता है केस क्रेडिट। इंडिया में एक नया व्यक्ति अगर एक कस्टमर है तो ये सीसी की वैल्यू है, जैसे एक सीसी की एवरेज वैल्यू 10,500 है, ठीक। अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो होलसेल, ये होलसेल रेट पे हो गया, यानी कंपनी को जो अमाउंट जाता है एक सीसी 10,500 का पड़ता है और कस्टमर को पड़ता है 12,750 का और बिजनेस पार्टनर को पड़ता है 10,500 का। लेकिन कंपनी कमीशन देती है 14,950 पे, जबकि एमआरपी 16,500। यानी इसको सरल भाषा में समझें, ये क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी तो आप इसको भी समझ लेंगे, बड़ा सरल भाषा में समझें कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आ रहा है, नया है, तो एक सीसी अगर वो टैक्स को जोड़ ले तो लगभग 15,000 का पड़ता है, और अगर बिजनेस कर रहे हैं और उस पर टैक्स को जोड़ दें तो 12,500 का पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस, यानी कस्टमर के लिए एक सीसी 15,000 का और बिजनेस पार्टनर के लिए 12,500 का इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पे शुरुआत कैसी होती है उसको समझिएगा, बिजनेस किस तरह शुरू होता है। अगर आप यहाँ पे कस्टमर बन सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर, और आप चाहें तो फ्रेंचाइजी ओनर या बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑनलाइन, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक, रेजिडेंस प्रूफ और पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर, तो आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिस्काउंट पे। जैसे मैंने आपको बताया कस्टमर का डिस्काउंट कितना होता है, न्यू कस्टमर रेट पे, यानी अगर आपने 12,000 एमआरपी का प्रोडक्ट खरीदा तो आपको लगभग 10,000 का मिल जाएगा, यानी लगभग 15% डिस्काउंट पे। क्लियर? और अगर आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो आप किन्हीं भी लगातार 2 महीनों में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर लेवल 2 महीने में, तो आप बिजनेस पार्टनर भी किन्हीं भी लगातार 2 महीनों बन सकते हैं। अगर आप किन्हीं भी लगातार 2 महीनों में बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो रजिस्ट्रेशन तो सेम है, बट यहाँ पर आपका जो टर्नओवर होगा वो 36,000 रुपए का होगा एमआरपी का। लेकिन अगर आप 36,000 का सामान लेते हैं तो आपको कितने का मिल जाएगा, 30,000 का, यानी ये कितना होगा, 30,000 एक नए व्यक्ति के लिए 2 सीसी के क्लाइंट हो गए, जैसे मैंने आपको सीसी बताया था। तो यानी अगर आप फ्रेंचाइजी ओनर बनना चाहते हैं तो अगर आप 2 लगातार महीनों में 1 बार करके, 2 बार करके या 10 बार करके या 30 बार करके अगर आप 30,000 का टर्नओवर कर लेते हैं तो आप फ्रेंचाइजी ओनर बन जाते हैं। क्लियर? यानी एक कस्टमर को ही मौका है कि फ्रेंचाइजी ओनर बन जाए।
और आप चाहे तो इसे एक बार में वन शॉट भी प्रोडक्ट को बिल्ड करके अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करने के लिए करके भी बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। बिजनेस पार्टनर बनने के बाद फायदे क्या होंगे वो आपको मैं सारे बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या बताऊंगा कि बिजनेस पार्टनर बनने के बाद यही जो 36,000 का प्रोडक्ट आपको अभी 30,000 का लिया है बिजनेस पार्टनर बनने तक, ये 36,000 का प्रोडक्ट अब आपको लाइफ टाइम 25,000 रुपए का मिला करेगा। सबसे बड़ा फायदा, प्रोडक्ट आपके सस्ते हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। क्लियर? और इसके अलावा बहुत सारे फायदे आपके ऊपर हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या फायदे हैं कि बिजनेस पार्टनर अगर आप एक साथ बन जाते हैं, वन शॉट बन जाते हैं, एक ही बार में 2 सीसी के बिलिंग करा लेते हैं या 3 सीसी के बिलिंग करा लेते हैं, 4 भी कराते हैं, क्योंकि हर परिवार में सदस्यों की संख्या वेरी करती है। क्लियर है? हर परिवार की रिक्वायरमेंट अलग है। तो आपको क्या क्या फायदे होंगे उसको समझिएगा। तो अगर आप 2 सीसी का प्रोडक्ट अगर लेते हैं एक ही बार में, हो सकता है वो आप 2 लगातार महीनों मिला के यूज करें तो भी पॉसिबल है, बट अगर आप एक बार लेते हैं तो उसके आपको क्या क्या फायदे होंगे। अगर आप एक कस्टमर की तरह आ रहे हैं तो आप प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस पार्टनर कर रहे हैं, बनने आ रहे हैं, तो सीधी सी बात, आपको बिजनेस बढ़ाना है, अपना नेटवर्क बनाना है। तो इस बिजनेस पार्टनर बनने में फायदा क्या है कि आपने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट लेने हैं, वो भी यूज करने के लिए। क्लियर? और जैसे आपने 2 सीसी किया तो आपको एक मौका मिल जाएगा बिजनेस पार्टनर बनने के बाद कि आप पूरे वर्ल्ड में 168 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना नेटवर्क डे 1 से स्प्रेड कर सकते हैं। आज आपने 2 सीसी का बिजनेस किया, आप आज से पूरे वर्ल्ड में किसी को भी इस प्रोडक्ट के कंज्यूमर के रूप में या बिजनेस पार्टनर के रूप में अपने साथ ट्रीटमेंट करके एसोसिएट करा सकते हैं। बट बीइंग ए कस्टमर आप ये नहीं कर सकते। यानी आपको अपनी टीम बनाने का मौका मिल जाता है। टीम का मतलब आपके साथ लोगों का नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है, और आपको पता ही जब आपका नेटवर्क बनता है तो आपका वर्किंग टाइम भी बढ़ता है। जिन लोगों को आप अपने साथ मिल करके काम करते हैं तो उनके वर्किंग आवर्स भी आपके बिजनेस में काउंट होने लगते हैं, उसकी टर्नओवर आपके बिजनेस में काउंट होने लगती है। आपको मौका मिलता है कि पूरे ग्लोब में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। यानी सीधी सी बात, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी एक्सपेंशन का मौका मिल जाता है। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा फायदा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बहुत सारे फायदे बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा वन बाई वन। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा फायदा क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा के लिए सस्ता हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अभी आपको जो 30,000 का सामान जिंदगी भर कितने का मिलेगा? 25,000 का। यानी एक कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा था 15% डिस्काउंट पे, अब आपको मिलेगा लाइफ टाइम 30% डिस्काउंट फ्रॉम बोनस कैश, और ये लाइफ टाइम मिलेगा। यानी अगर आप सिर्फ कंज्यूमर हैं और आपने 2 सीसी का प्रोडक्ट जीवन में एक बार लिया है तो हो सकता है वो प्रोडक्ट आपका 2 महीने चल जाए, 4 महीने चल जाए, 6 महीने चल जाए, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है, उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। ठीक? तो इसके बाद जब भी आप लाइफ में प्रोडक्ट बाई करेंगे तो आपको वो 30% डिस्काउंट पे मिलेगा। यानी 1000 वाली चीज आपको कितने की मिलेगी? 700 की। यानी आप 300 रुपए सेव करेंगे जब भी आप लाइफ में 1000 रुपीज का प्रोडक्ट खरीद करके यूज कर रहे हैं। ये दूसरा एडवांटेज। क्लियर? लेकिन आप कस्टमर है तो आप सिर्फ 150 रुपए सेव करेंगे। तीसरा फायदा, आप किसी भी व्यक्ति को एज ए कस्टमर या किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट की अवेयरनेस देते हैं तो अब वो ऐसा भी तो कह सकता है कि मुझे आपके साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, बस मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए। तो आपके पास एक मौका है कि आप चाहो तो उससे 30% रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो। इट्स अप टू यू, बट देयर इज अ चांस। अगर आप एक कस्टमर हो, आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, वो आपको 850 का मिला, तो आपके पास 150 रुपए रिटेल प्रॉफिट का कमाने का चांस है। बट अगर आप बिजनेस पार्टनर हो तो आपके पास 30% यानी 1000 रुपए पे 300 रुपए रिटेल प्रॉफिट कमाने का चांस है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसे कमाओ ना कमाओ। हो सकता है अपने भाई को प्रोडक्ट दे रहे हो तो क्या आप उससे प्रॉफिट लोगे? शायद नहीं। अगर आप किसी अपने बहुत क्लोज व्यक्ति को दे रहे हो तो शायद आप प्रॉफिट ना लो, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ ऐसा इमोशन भी चलता है। बट अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप 30% कमा सकते हो। क्लियर? तो ये आपका एक और एडवांटेज। चौथा बेनिफिट क्या है कि जिस भी व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करते हैं वो कस्टमर की तरह आता है,
तो जब तक वो बिजनेस पार्टनर नहीं बन जाता, आपको उसकी परचेज से एक न्यू कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा, उसकी परचेज के बोनस रिकैप का 15%। मैंने आपको बोनस रिकैप बता दिया था, जो होलसेल का 43% एक्स्ट्रा होता है। क्लियर? तो 15% मिलेगा। एग्जाम्पल की बताता हूँ, मान लीजिए आपने लोगों को शेयर किया और उनमें से 20 लोग सिर्फ आपके कस्टमर है और वो सिर्फ 2000 का सामान लिया, तो आपकी टर्नओवर तो 40,000 होगी, तो आपको उसका 15% मिलेगा 6,000। यानी आपके कस्टमर प्रोडक्ट सस्ता ले रहे हैं 15% डिस्काउंट पे, यानी उनको 1000 की चीज 850 की मिल रही है, बट आपको उनकी परचेज से 20 कस्टमर से 40,000 के टर्नओवर का 6,000 रुपए की इनकम मिल रही है, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। दूसरे नंबर की इनकम न्यू कस्टमर प्रॉफिट। लेकिन मैंने आपको एक और इनकम बताई थी न्यू कस्टमर से, न्यू कस्टमर बोनस, वो भी आपको मिलेगा। इन्हीं कस्टमरों से जो आपके पहले क्रिएट हुए थे, जो 2-2 हजार का सामान ले रहे थे, उनसे आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आपका लेवल 2 सीसी करने के बाद यानी 30,000 के बिजनेस करने के बाद मार्केटिंग प्लान में 5% हो जाएगा और ये लाइफ टाइम रहेगा, इससे नीचे आप नहीं आएंगे। यानी आपको पीसी टर्नओवर का 6,000 मिल रहा था, सेम टर्नओवर का अगली इनकम के रूप में 2,000 आपको और मिलेगा। ये वो सेम कस्टमर्स हैं, उनसे आप 6,000 भी कमा रहे थे और 2,000 भी कमा रहे हो। क्लियर? यानी देखा जाए तो 8,000 रुपए उन्हीं कस्टमर से आपकी इनकम। ठीक। अगला बेनिफिट क्या है इस 2CC को एक साथ करने का? आप जो खुद कर परचेज करते हो, आपको अपनी परचेज पे आपके लेवल के अकॉर्डिंग बोनस रेट आपका रिटर्न आता है। मान लीजिए आपने 2CC किया तो 5% पे है और आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो आपको 30% डिस्काउंट पे मिल ही रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन आपको 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलने के बावजूद भी आपको अपनी परचेज का 5% रिटर्न आएगा। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान के चलिए आपने सिर्फ 10,000 का सामान खरीदा, ठीक, तो 10,000 का सामान आपको 7,000 का मिलेगा पहली बात। लेकिन अगर आपको 10,000 का 5% ही 500 रुपए रिटर्न आएंगे, यानी आपकी एक्चुअल इफेक्टिव कॉस्ट क्या हो गई? 6,500, यानी आपकी 3,500 रुपए की बचत है पर 10,000 की रुपीज की टर्नओवर पर। आप इसे किसी भी रूप में समझ सकते हैं। यदि आप इसे रिटेल प्रॉफिट के रूप में भी 35% कमाने का मौका मिल गया सेल परचेज में, तो ये बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। और रिटेल में इतनी बड़ी इनकम किसी भी कंपनी में शायद आपको नहीं मिलेगी। अगला बेनिफिट, मान के चलिए आपने 2CC का या 30,000 का सामान लिया, तो आप अपने पूरे परिवार के लिए वो सारी चीजें लेने वाले हैं जो हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे पास 200 प्रोडक्ट हैं। इंडिया में लगभग 70-80 प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो अलग अलग रेंज है। हमारे पास पर्सनल केयर है, हमारे पास स्किन केयर है, हमारे पास वेट मैनेजमेंट है, हमारे पास हेल्थ न्यूट्रिशन है, हमारे पास एनिमल केयर है ना, हमारे पास फेशियल्स हैं, सबसे बेस्ट सोनिया स्किन केयर है जो बहुत हाई क्वालिटी के हैं। तो इतनी बड़ी रेंज है। तो हमारी फैमिली में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को वाइफ को ब्यूटी केयर प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर आप सारी रेंज लेते हैं, तो सारी रेंज जब आप लेंगे तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी तो होगा। अगर आप कस्टमर हैं तो शायद आप एक प्रोडक्ट ट्राई करें या 2 करें या 3 करें, एज पर योर रिक्वायरमेंट। मेरा बिजनेस पार्टनर, आपने 2 से ज्यादा प्रोडक्ट लिया और आपने सारे प्रोडक्ट यूज करे, तो आपको बिलीव सारे प्रोडक्ट पे हाई हो जाएगा। आप हर प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उसकी क्वालिटी जो आपने सुनी वो आप फील कर लेंगे, और जब आप किसी चीज को फील कर लेते हैं तो आपका बिलीव बन जाता है। और हम सब अपने बिलीव से ड्राइव होते हैं। अगर आपको जिस पे विश्वास है आप उसी से डील करते हैं। अगर आपको खुद पे विश्वास हो गया प्रोडक्ट काम करते हैं और आपने उसे महसूस कर लिया, तो आप उसके बारे में कॉन्फिडेंटली किसी को शेयर कर पाएंगे। और दोस्तों, इस बिजनेस में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन चीजों को आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, आपको उसका खुद को एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके किसी को सेल कर दिया, तो ये तो स्किल है, कोई भी कर सकता है जिसके पास स्किल है, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता। और हम में से बहुत सारे लोग तो कॉमन लोग हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ में, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि अगर आपने कोई भी चीज फील करी, कोई भी चीज को आपने टेस्ट किया, किसी भी चीज को आपने टच किया या महसूस किया, उसके फायदे महसूस किए, तो आप उसे सेल नहीं करते, आप उसे शेयर करते हैं। शेयर मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। ये मैंने यूज किया, इसका फायदा ये था। मैं ऐसा बोलूंगा कि फलाने ने यूज किया, उसका फायदा ये था, तो आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करेगा। अगर आपने जीवन में एक बार प्रोडक्ट यूज किया है, तो आपको ये पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट में वैल्यू है या नहीं। अगर नहीं है तो आप प्रमोट मत कीजिए, और अगर है तो
आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देगा इस बिजनेस में। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको बहुत आगे लेकर के जाता है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। ठीक, तो और आप सच बोलेंगे तो आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप 2 सीसी का प्रोडक्ट जब अपने घर में यूज करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्ट के फायदे को महसूस कर पाएंगे। क्लियर? अगला बेनिफिट क्या होता है इसमें कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक भी रहेगा। हो सकता है कि आपने और आपकी वाइफ ने सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का डिसीजन लिया, मे भी आपके बच्चे ने, हो सकता है उसको कम बॉटल यूज हो, बट अगर आपने लिया तो मान के चलिए आपकी बॉडी पे 1 महीने में 2-3 बॉटल यूज होनी है, तो तीनों बॉटल आप एक साथ ओपन नहीं करेंगे, आप एक बॉटल ओपन करेंगे। उसके समय मान लिया आपका कोई फ्रेंड आया, उसने पूछा कि ये क्या चीज है, मुझे भी चाहिए, तो आपके पास एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है, उसको आप इमीडिएट दे सकते हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ सेल्फ यूज वाला एक ही प्रोडक्ट है, तो क्या आप उसको यूज प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगे? नहीं। आप उसे बोलेंगे मैं कल मंगा के दूंगा, और आप गलत नहीं है, और हो सकता है कल उसका विचार बदल जाए, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, मौत और ग्राहक कब आएगा कोई नहीं बता सकता। तो आपका कस्टमर कब आपको अप्रोच करेगा, हो सकता है वो आपके रिजल्ट देख करके आपको अप्रोच कर ले, हो सकता है आपके घर में प्रोडक्ट लेकर के वो पूछ ले। तो अगर आपके पास 2 सीसी का प्रोडक्ट है तो आप इमीडिएट इस व्यक्ति की हेल्प भी कर पाएंगे, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा उस बिलिंग में है तो इसका एक और फायदा है। 9वां फायदा क्या है कि जब आप किसी भी काम को जिस एटीट्यूड से शुरू करते हैं वही आपका एटीट्यूड बनाता है। आपने सुना होगा, हर जगह बात आता है कि आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आपका एटीट्यूड क्या, कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। अगर आप एक कस्टमर की तरह एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के एंट्री कर रहे हैं, तो आपके फायदे के प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे। तो ये बात तो तय है कि अगर आपको प्रोडक्ट का फायदा हो तो आप प्रोडक्ट के बारे में शेयर करेंगे, बट आपकी शेयरिंग से वो ले या ना ले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग शेयर कर दी। लेकिन अगर आप बिजनेस को समझ करके ज्वाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट को भी यूज कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर चुके हैं, तो आपका एटीट्यूड एक बिजनेसमैन का होगा। और आप किसी भी व्यक्ति को प्रमोट करेंगे तो उसके डाउट्स भी जरूर क्लियर करेंगे, सिर्फ शेयर नहीं करेंगे। अगर उसके मन में कोई डाउट है, उसकी कोई क्वेरी है, तो आप उसे सॉल्व करेंगे। तो ये डिसाइड करेगा कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप उसका हेल्प भी कर रहे हैं, आप उसका फॉलो अप भी कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड बिजनेस वाला है, तो आप किसी भी व्यक्ति की नीड के अकॉर्डिंग उसे ऑफर करेंगे। अगर एक कस्टमर है तो वो किसी को ये नहीं बोलेगा तुम बिजनेस कर लो, लेकिन आप बिजनेसमैन है तो जिसको जो रिक्वायरमेंट आप उसे बोलेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट 80 साल की एज में, उससे हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसे बिजनेस ऑफर नहीं करेंगे, कॉमन सेंस है। जब तक उसकी नीड नहीं है आप उसे प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। अगर किसी यंग पर्सन है, उसको कैरियर बनाना है और आप उसे प्रोडक्ट ऑफर करें तो कर तो सकते हैं, आपकी चॉइस है, क्योंकि प्रोडक्ट उसको भी जरूरी है। लेकिन आप उसे बिजनेस ऑफर करेंगे तो प्रोडक्ट तो तब भी वो लेगा, बिजनेस के लिए भी लेगा। यानी आप अगर एक बिजनेसमैन एटीट्यूड से आते हैं, 2cc वन शॉट करते हैं, तो आप इमीडिएट किसी को एज ए बिजनेस पार्टनर भी अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं, और आप चाहे तो कोई कस्टमर को भी एनरोल कर सकते हैं, और वो कस्टमर का भी बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है, इसकी चॉइस है। तो आपका एटीट्यूड बिजनेसमैन वाला होगा। जब आपका बिजनेसमैन एटीट्यूड होगा तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। दिस इज द वेरी गुड फीचर ऑफ दिस 2cc। तो आप 2cc आपको एक साथ कर लेना चाहिए। ठीक, कस्टमर बनने का एक बहुत बड़ा फायदा है जो बिजनेस पार्टनर बनने का नहीं। अभी तक मैंने सारे फायदे किसके बताए? 30,000 से बिजनेस को शुरू करने के बारे में, यानी 30,000 का प्रोडक्ट लेने के बारे में। ये कोई कंपल्शन नहीं है कंपनी की तरफ से आपको 30,000 का लेना है, बट अगर आप 30,000 का टर्नओवर भी कर लेंगे तो भी आप बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। मान के चलिए आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ली, किसी को शेयर किया, 2 लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया, 3 लोगों ने ले लिया, और आपने प्रोडक्ट खरीद के उन्हें दे दिया और आपका 30,000 का बिजनेस हो गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हुई? 0। लेकिन आपका टारगेट हिट हो गया। और जो व्यक्ति ऐसे बिजनेस को करते हैं वो कई बार आगे जल्दी से नहीं बढ़ पाते। उसका रीजन, क्योंकि उनके पास एक स्किल है, एक नॉलेज है, उसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्ट को सेल कर दिया। तो क्या उनके पास जो लोग उनके साथ बिजनेस में आएंगे, तो क्या जरूरी है उनके पास भी वो स्किल हो? शायद नहीं। कई बार तो फेस वैल्यू पे प्रोडक्ट ले लेते हैं लोग। क्लियर? तो अगर आपने प्रोडक्ट को यूज किया है तो आपका कॉन्फिडेंस तो होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में आने से पहले, तो आपके पास एक मौका है। बीइंग ए कस्टमर, आप कभी भी
अपने जीवन के किन्हीं भी लगातार 2 महीनों में मिला करके भी अगर आप 2 सीसी का टर्नओवर कर लेते हैं तो आप कस्टमर से शिफ्ट होकर के बिजनेस स्टेट बन जाएंगे। क्लियर? यानी अगर आप एक कस्टमर हैं, मान लीजिए आपने पहले महीने 1000 कर लिया, दूसरे महीने 2000 कर लिया और ऐसे ऐसे 1-1.5 साल बिता दिया और 1.5 साल के बाद आपने एक महीने में 20,000 का ले लिया, दूसरे महीने में 10,000 का ले लिया, तो भी आपका 30,000 हो गया, तो आप इमीडिएट जंप कर जाएंगे इस लेवल पे। क्लियर? और चाहे तो आप 30 बार में करके लें या 15 बार में करके लें, चाहे 10 बार में करके लें, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कम से कम बिलिंग 1000 रुपीज की होती है। अगर आप 1000 का 30 टाइम करेंगे 2 लगातार महीनों में तो भी आप प्रमोट हो जाएंगे। अगर आप 2 बार में करेंगे 15,000 तो प्रमोट हो जाएंगे। अगर आप 10,000 3 बार करेंगे तो प्रमोट हो जाएंगे। अगर 5,000 6 बार करेंगे तो प्रमोट हो जाएंगे। यानी आपके पास मौका है, आप कभी भी बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। और जब आप एक साथ 2 सीसी करके बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो आपके पास किसी भी व्यक्ति को ये बताने का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तो मैंने एक साथ 2 सीसी का प्रोडक्ट लेके शुरू किया था अपनी फैमिली के लिए, जिसके बाद मैंने इस नेटवर्क को बढ़ाया। तो आपके पास एक प्रूफ होगा टू शो दैट। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो भी तो आप एक्सपीरियंस बताते हैं, तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो ये 10 फायदे मैंने आपको ऐसे बताए कि आपको 1 शॉट 2 सीसी कर लेना चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। ठीक? और मैं नहीं समझता दोस्तों कि 30,000 कोई इतनी बहुत बड़ी रकम है। मैं एक एग्जांपल से रिलेट करूंगा, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। जैसे आजकल हम जिस सिचुएशन में हैं, ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें कम से कम बाहर निकलने की इंस्ट्रक्शन है। तो क्या आप अपने घर का राशन रोज लेने जाते हैं डेली बेसिस पे? तो जवाब आएगा नहीं। शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने 1, 2 या 3 महीने का स्टॉक एडवांस नहीं किया हो, कुछ मेन जो रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट के हैं, और सभी ने किया, मैंने भी किया है। क्लियर? तो अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो क्या मैं 4 महीने का 3 महीने का स्टॉक करता? मैं हर महीने, जैसे अगर मैं जॉब करूँ जब मेरी सैलरी आएगी मैं तब ले लूंगा। अगर मैं मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो जब मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं ले लूंगा जब रिक्वायरमेंट होगी। सही बात है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि कर्फ्यू लगने वाला है, उसका 2 महीने 3 महीने, तो हम हमेशा स्टॉक कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने घर का सामान 10,000 का ला रहे हैं हर महीने, या 5,000 का ला रहे हैं, या 3,000 का ला रहे हैं, 8,000 का ला रहे हैं, अगर हर महीने ला रहे हैं, तो अगर हम 4 महीने का जोड़ें तो 4 महीने का हमारा 8,000 का सामान आता है हमारे घर में यूज करने का, तो वो 32,000 का होता है। यानी 4 महीने का प्रोडक्ट 32,000 का। अगर आप फॉरएवर से वही चीज खरीदते हैं 32,000 रुपए के प्रोडक्ट, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत कंसंट्रेटेड है, ये 4 महीने से ज्यादा आपके चलने वाले हैं। कुछ प्रोडक्ट डेली यूज के हैं वो जल्दी खत्म होंगे, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो पर्सनल के स्किन केयर है वो बहुत कंसंट्रेटेड है। कुछ 1 साल भी चलते हैं, कुछ 2 साल भी चलते हैं, कुछ 8 महीने चलते हैं। तो आपने वही खर्चा जो करना था उसी को तो एडवांस में किया, कोई स्पेशल तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आपने अपने खर्चे को एडवांस में लिया। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, आपने रूअफ़ज़ा ले ली, तो रूअफ़ज़ा तो ज्यादा चलेगी ना, बट वो महंगी भी तो है। सेम वे हमारे सारे प्रोडक्ट है। तो आपका एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा नजरिया बताता है। अगर आपको 2 सीसी नहीं करना तो कंपनी की कंपटीशन नहीं है, बट अगर आप करोगे तो आपको फायदा होगा। आपको फायदा नहीं चाहिए तो फिर फायदा चाहिए सबको ही। क्लियर? तो ये 10 फायदे हैं जो आपको करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको 2 सीसी से स्टार्ट करना चाहिए, 3 सीसी से करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी फैमिली हैं जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को चाहता है। और आजकल तो ये वैल्यू सभी समझ चुके हैं कि हमारी इम्यून पावर अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हमारी फ्यूचर लाइफ सेफ है, और हमारे प्रोडक्ट इम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं। तो आपकी हर फैमिली की जरूरत है, तो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट किया। क्लियर? तो इसलिए ये बहुत इजी है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी व्यक्ति को या आपके साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनके पास 30,000 का सामान खरीदने का अभी पैसे ना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कि हर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वेरी करती है। लेकिन दोस्तों, मैंने एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, आप लिख लीजिएगा, अगर आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं उसको पाने की क्षमता ईश्वर ने आपको पहले से ही दी हुई है। उसको पाने की एसेट्स या तो ईश्वर ने आपको पहले से दी हुई है, या आपको उस पोटेंशियल के साथ भेजा है कि आप उसे क्रिएट करें।
आप मेरी बात को समझिएगा। जो भी आप चाहते हैं उसको पाने के एसेट्स या तो आपके पास पहले से ही है या आपके पास उसकी पोटेंशियल है कि आप उसे क्रिएट कर लें। और 30,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अपने फैमिली के लिए उस प्रोडक्ट को यूज करने का, जो उनकी लाइफ बचा सकती है, उनकी हेल्थ इंप्रूव कर सकती हैं, उनकी इम्यून पावर इंप्रूव कर सकती हैं, उन्हें डिजीज में जाने से बचा सकती हैं, उनकी स्किन को हेल्दी कर सकती हैं, उनकी पर्सनल बॉडी को केयर कर सकती है, उनकी हाउस होल्ड की क्लीनिंग कर सकती है, पर्सनल केयर, होम केयर, सब कुछ है और बेस्ट है वर्ल्ड का, सारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो आपके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, सिर्फ आपके पास आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। इवन हर इंसान के लिए उसका पर्पस अगर क्लियर है तो उसको मैनेज कर लेगा, उसके पास ये पोटेंशियल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि सक्सेस लैडर्स क्या है आपकी ग्रोथ की। आप अगर एक कस्टमर की तरह रहना चाहते हैं तो यहाँ पे 1000 रुपए उससे ज्यादा कुछ भी प्रोडक्ट लेकर के आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 सीसी का बिजनेस करते हैं, जैसे मैंने आपको 30,000 बताया और मैंने आपको सीसी की वैल्यू बताई थी 1 सीसी 15,000, तो 2 सीसी अगर आप सेल्फ आईडी पे करते हैं तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये आपका डेजिग्नेशन होता है। और यहाँ पर पहुंचते ही आपका जो कमीशन लेवल हो जाता है, इनकम लेवल हो जाता है, वो होता है 5%। यहाँ पर आने के बाद आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, 170 कंट्रीज में किसी को भी आप अपने साथ स्पॉन्सर कर सकते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो कुछ भी आगे बढ़ना चाहे, उसकी चॉइस। ठीक, यहाँ से आपको फायदा क्या होता है कि पहला फायदा, जो आपका डिस्काउंट एक कस्टमर के रूप में 15% था, ये हमेशा के लिए 30% हो जाता है जिंदगी भर के लिए खुद की परचेज में। अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो उससे आपको 20% इनकम आती है। मैंने आपको बताया था 2 इनकम, 15% न्यू कस्टमर प्रॉफिट एंड 5% न्यू कस्टमर बोनस, दूसरी और तीसरी इनकम, यानी हर नए व्यक्ति से आपको 20% इनकम तो मिलेगी। लेकिन अगर आपने कुछ परचेज किया तो आपको 5% सेल्फ परचेज पे रिटर्न मिलेगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ये फिर से रिवाइज हो रही है आपको। यानी 2 सीसी करने के बाद आपके 3 फायदे एक साथ शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट आपका 20% डिस्काउंट पे, नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करने से 20% और सेल्फ परचेज पे 5%, 3 इनकम्स आपके पास आ रही है। क्लियर? जैसे अब आपकी टीम बनती है और आपकी टीम का टर्नओवर किन्हीं भी लगातार 2 महीनों में मिलाकर के, जैसे जनवरी फरवरी या मार्च या अप्रैल, नॉट द डेज, मंथ, दिन नहीं होंगे, 60 दिन ही होगा, मंथ। सपोज आपने 25 जनवरी को बिजनेस ज्वाइन किया तो आपके पास 31 मार्च तक का समय होगा, 28 फरवरी तक का समय होगा, यानी जनवरी और फरवरी। अगर आपने 1 जनवरी को शुरू किया तो भी आपके पास 28 फरवरी तक का टाइम होगा। These are 2 consecutive months. Clear? तो जैसे ही आपका टर्नओवर 25 सीसी होगा पूरे एम्पायर का, पूरे वर्ल्ड में, मान लीजिए आपने मुझे बताया, मैंने किसी और को स्पॉन्सर किया, कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, और ये सबकी टर्नओवर काउंट होगी और ये 25 सीसी हिट करगी 2 महीनों में, तो आपका दूसरा प्रमोशन हो जाएगा, आप बन जाएंगे सुपरवाइजर। अब जो आपका कमीशन लेवल पहले 5% था, अब ये बढ़ करके 8% हो जाएगा और ये होगा लाइफ टाइम, आप इससे नीचे नहीं आ पाएंगे। जब आप इस सीढ़ी पे हैं तो आप इससे ऊपर जाएंगे, इससे नीचे आ सकते हैं। जब आप इस पे आ गए तो आप नीचे नहीं आ सकते, आप इससे ऊपर ही जाएंगे, यानी 1 वे बिजनेस है ये, आप आगे ही जा सकते हैं, आप नीचे नहीं आ सकते। बट सुपरवाइजर बनने के आपको फायदे क्या क्या होंगे? पहला डिस्काउंट आपका 300 लाइफ टाइम, यानी आप खुद परचेज करेंगे तो 30% डिस्काउंट तो आपका हर लेवल पे ही रहेगा। अगर आप किसी भी नए व्यक्ति को इस लेवल के बाद आके बताते हैं तो अब आपको उससे पहले कितना आ रहा था 20%, अब 3% इंक्रीज हो जाएगा, अब आएगा 23%, यानी नए कस्टमर से आपको 23% मिलेगा। और अगर आप खुद परचेज करेंगे तो अब आपको 8% आपके लेवल के अकॉर्डिंग रिटर्न आएगा, यानी सेल्फ परचेज करते 30% डिस्काउंट भी मिल रहा है और 8% रिटर्न भी आ रहा है, एक इनकम और बढ़ गई। ठीक, जैसे वॉल्यूम 75 सीसी होता है, आपको और आपकी टीम का मिला करके आपका तीसरा प्रमोशन होता है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, कमीशन लेवल आपका 13% हो जाता है। यहाँ पर फायदे आपके 3 हैं, परसेंटेज और हाई हो जाती है। यहाँ पे सेल्फ परचेज पे 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, यानी 1000 वाली चीज 700 की मिलेगी। आप एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, उससे 28% मिलेगा, यानी अगर यहाँ पे आप किसी बिजनेस पार्टनर को लेके आते हैं पहले लेवल पे तो उससे आपको 6,000 रुपए की इनकम होती है, यहाँ पे होती है 6,900 की, और यहाँ पे हो जाती है 28% के रूप में
8,400 की। काम तीनों केस में सेम है। सेल परचेज पे आपको 13% आता है 30% डिस्काउंट के अलावा। क्लियर? जैसे टर्नओवर 120 सीसी होती है 2 लगातार महीनों में, आप मैनेजर बन जाते हैं और आपका कमीशन लेवल 18% हो जाता है और आपके डिस्काउंट हो जाते हैं 30% सेल परचेज पे, नए कस्टमर से 33%। यानी अब यहाँ पर आपने किसी भी नए व्यक्ति को बिजनेस में एसोसिएट बनाया तो आपको उसकी परचेज का 33% मिलेगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करने का डिसीजन लेता है, 2 सीसी का डिसीजन लेता है, यानी सीधी सी बात वो 30,000 का सामान अपने घर में यूज करने के लिए लेता है, तो आपको उसकी परचेज पे 9,900 रुपए मिलेंगे 33% के रूप में। और आप खुद परचेज करेंगे तो आपको अपनी परचेज पे 18% रिटर्न मिलेगा। कितनी सारी इनकम है दोस्तों, ये आपको परसेंटेज दिख रही है लेकिन ये बहुत सारी इनकम होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी रिवर्ट बैक नहीं है। आप एक बार यहाँ पे आ गए तो आप लाइफ टाइम इस लेवल पे हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन इस लेवल पे है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन की नेक्स्ट जनरेशन भी इसी लेवल पे रहेगी, इससे नीचे नहीं आएगी, भले ही बिजनेस हो या ना हो, नो मैटर। आपका कमीशन लेवल कभी भी जिंदगी में डाउन नहीं होगा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, देयर इज नो पास अप, यानी आप किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में लाते हैं, वो ग्रोथ लेगा तो आपका भी प्रमोशन होता चला जाएगा। ये बहुत बड़ा यूनिक फीचर है दोस्तों। किस प्रकार से इसको समझिएगा। मान लीजिए आपने इस बिजनेस को शुरू किया और आपने 2 सीसी किया और आप सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करने, आपका मन नहीं है बिजनेस करने का, मैं सिर्फ प्रोडक्ट सस्ता लेना चाहता हूँ, और आपने अपने दोस्त को बता दिया मिस्टर ए को, और उन्होंने भी 2 सीसी किया और वो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और उन्होंने मिस्टर बी को बता दिया, वो भी 2 सीसी कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और उन्होंने सी को बताया। यानी आप भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ए भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बी भी नहीं कर रहे हैं, और सी ने 2 सीसी किया, लेकिन सी ने बिजनेस करने का निर्णय लिया। क्लियर? और सी ने बिजनेस करने का निर्णय लिया और ये काम कर रहे हैं, और इन्होंने वर्क किया और इन्होंने 25 सीसी का बिजनेस 2 महीने में कर लिया और ये 8% पे आ गए। तो वास्तव में मेहनत किसने करी? मिस्टर सी ने। कि सी की टर्नओवर हुई 25 सीसी, तो सी 8% पे आए हैं। पर दोस्तों, बिकॉज आपकी वजह से सी बिजनेस में थे, आपके नेटवर्क में थे, तो इन सी के बिजनेस की वजह से आप सारे के सारे मिस्टर बी, मिस्टर ए और 8 सारे के सारे जीवन भर के लिए 8% पे आ जाएंगे। बहुत यूनिक फीचर है इस बिजनेस प्लान का। आपके द्वारा किसी व्यक्ति की जिंदगी बदली और उसकी जिंदगी बदलने से आपकी इनकम का परसेंटेज इंक्रीज हो गया। अगर मान के चलिए सी 13% पे आ गए, अभी भी आपने काम करने का निर्णय नहीं लिया है, तो भी आपका एक फायदा होगा। इन सी के 13% आने की वजह से मिस्टर बी, ए और आप तीनों के तीनों 13% पे आ जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। और अगर ये सी 18% पे आ गए तो आप सबकी जीवन भर के लिए 18% पे आ जाएंगे दोस्तों। ये कितना बड़ा फीचर है। और एक बार आप इस लेवल पे आ गए तो आप उससे नीचे जिंदगी भर नहीं आएंगे, लाइफ टाइम यू आर एट दिस लेवल। यानी आपने किसी को स्पॉन्सर कर दिया और आप भूल भी गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति की जब कामयाबी से आपकी जब सेल परचेज में 18% रिटर्न आएगा तो आप चौंक जाएंगे, अरे मैंने तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज किया है, पैसे इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं। तो शायद आपका विचार काम करने का बच जाए, या आपने जिसको स्पॉन्सर किया आप नीचे भी हेल्प करेंगे। इसका ही फायदा, अगर यहाँ से आपने इनकी हेल्प करी तो ये लोग भी शायद भविष्य में काम करना शुरू कर दें। तो ये फीचर है, कमीशन लेवल कभी भी डाउन नहीं होता, यहाँ पे नो पास। ठीक, अब ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति नया है, वो चाहे 2 सीसी करता है तो 5% पे आ जाता है, उसकी टीम बनती है तो 8% पे आ जाता है, और उसकी और टीम बड़ी होती है तो 13% पे आता है, और मैक्सिमम 18 पे आता है। तो आप किसी भी लेवल पे अगर होते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को उसके बाद भी तो स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप 2 सीसी करने के बाद 5% लेवल के बाद किसी को भी पूरे वर्ल्ड में 160 देशों से भी 168 देशों में स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप किसी भी लेवल पे एक बिजनेस पार्टनर को एनरोल कराते हैं तो आपकी एनर्जी सेम लगेगी, आपका एफर्ट सेम होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ चुका होगा, आपके लिए काम आसान होगा लेवल चेंज होने से, बट समय तो सेम लगेगा। तो नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग से इनकम का डिफरेंस कितना हाई हो सकता है उसको समझिए। जब आप एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, जब आप एएस लेवल में, तो आपको उससे 20% मिलता है,
सुपरवाइजर लेवल पे सेम टर्नओवर पे आपको 23% मिलता है, एएम पे सेम टर्नओवर पे 28% मिलता है और मैनेजर पे 33% मिलता है। ये एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करने से वो जो दो इनकम बताई थी वो वाली इनकम। क्लियर? यानी अगर रुपीज में देखा जाए तो एएस लेवल पे आप नए व्यक्ति को बिजनेस में लाते हैं तो 6,000 रुपए की इनकम होती है। सुपरवाइजर लेवल पे लाते हैं तो सेम काम की आपको 6,900 रुपए की इनकम होती है। और जब आप 13% असिस्टेंट मैनेजर होते हैं तो उसी काम की आपको 8,400 मिलते हैं और मैनेजर लेवल पे 9,900 मिलते हैं। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि इसमें अगर आप किसी और की वजह से भी 18% पे अगर आपने नए व्यक्ति को स्पॉन्सर किया तो एक व्यक्ति को बिजनेस में लाने से आपको लगभग 10,000 रुपए की इनकम मिलती है। अगर आप एक महीने में एक व्यक्ति को भी इस तरह के बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं तो दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सर्वाइवल कॉस्ट है जिसमें उसकी राशन पानी यानी रोटी पानी का अरेंजमेंट हो जाता है वो 10,000 रुपए में उसके घर की ग्रोसरी आ जाती है। यानी वो एक महीने में किसी और की वजह से 18% में है तो भी अगर वो एक व्यक्ति की भी हेल्प करता है तो 10,000 रुपए कमाने के काबिल हो जाएगा। अगर दो लोगों की हेल्प करी तो 20,000, तीन की करी तो 30,000। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि अभी आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि मार्केट बहुत बड़े लेवल पे क्रश हो चुका है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ चुके हैं, उनके पास बड़ा बिजनेस में इन्वेस्ट करके पैसा लगाने की जरूरत अभी कम की सिचुएशन नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जॉब की तलाश होगी और जॉब में जो एक्सपीरियंस है उस स्किल पे उसको काम नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं बट ये तभी कर सकते हैं जब आपको ये चीजें ठीक से आपको खुद समझ में आए और आप किसी और को समझा भी सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप समझ जाते हैं लेकिन अगर आप समझा नहीं पाते तो भी ये काम नहीं बनेगा क्योंकि आपने कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में सुना था कि आप क्या बोलते हैं उससे इम्पोर्टेंट है सामने वाला आपकी बात में क्या मतलब निकालता है। और हमें से हर व्यक्ति अपना फायदा जानता है तो अगर आप किसी व्यक्ति को उसका फाइनेंशियल गेन नहीं समझा पाएंगे, उसकी फ्यूचर की सेफ्टी नहीं समझा पाएंगे, उसकी इनकम कैसे आएगी नहीं समझा पाएंगे तो आप बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है फॉरएवर का, वो है फॉरएवर का बिजनेस प्लान, इनकम प्लान, मार्केटिंग प्लान, व्हाटएवर जो आप इसको कहना चाहते हैं। तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा और इसको ठीक से लोगों को समझाना भी सीखना होगा। इसके बाद आता है ग्रुप वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको बताया टीम से इनकम, वो क्या होता है, ये सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट हो जाता है और ये मैनेजर लेवल तक रहता है। यानी सुपरवाइजर के बाद ये लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा आपके डिफरेंस इनकम के रूप में। मान लीजिए आप मैनेजर लेवल में 18% में तो आपके साथ कोई नया व्यक्ति कस्टमर के रूप में आ सकता है, आप एक से ज्यादा ला सकते हैं, हजारों ला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, एक या उससे ज्यादा लेग्स भी हो सकती हैं और भी टीम हो सकती है जो 2 सीसी कर चुके हैं और वो 25 सीसी की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी टीम के साथ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उन्होंने 25 सीसी कर लिया है, वो अभी 75 सीसी की तरफ अपनी टीम के साथ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो 75 सीसी कर चुके हैं और वो मैनेजर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एक व्यक्ति का एग्जांपल लिया है अलग अलग लेवल पे, बट ऐसा भी हो सकता है कि सुपरवाइजर लेवल के 5 हो, एस लेवल के 4-5 हो, ये जितने भी हो सकते हैं क्योंकि आपने ज्यादा लोगों को बताया ऐसे ज्यादा स्ट्रक्चर हो गए। क्लियर? अब आपको इससे ग्रुप वॉल्यूम क्या मिलेगा, डिफरेंस के रूप में मिलेगा। जैसे ये पूरे ग्रुप की टर्नओवर का आपको मिलेगा और वो डिफरेंस क्या होगा, मान के चलिए आपके साथ कोई व्यक्ति एएस है, जो येलो आप सर्किल में देख रहे हैं, तो ये एएस हैं, इन्होंने 2 सीसी किया, इनके नीचे 2-2 सीसी वाले होंगे, बढ़ते रहेंगे। ये जब तक इनका टर्नओवर 25 सीसी नहीं होगा ये इसी लेवल पे रहेंगे। तो हर महीने इनकी पूरी टर्नओवर का जितना भी ग्रुप वॉल्यूम होता है उसका आपको 13% डिफरेंस मिलेगा क्योंकि 5% इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से 13% आपको मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सुपरवाइजर है तो वो पूरे ग्रुप की टर्नओवर, वो 10 सीसी है, 15 सीसी है, 12 सीसी है, जो भी उनकी टर्नओवर हो रही है उस पूरी टर्नओवर का आपको 10% मिलेगा क्योंकि 8% है तो 8% इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10% आपको। ये व्यक्ति आपके 13% में जो रेड सर्किल में है और ये अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये भी आप ही की तरह मैनेजर बनना चाहते हैं, तो इनकी पूरी टर्नओवर का 13% इनको मिलेगा, बट इनकी पूरी टर्नओवर का 5% आपको मिलेगा और ये ग्रुप ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि शायद आपको ये परसेंटेज इतना जल्दी क्लिक ना हुई हो, कम समझ में ना आई, बट क्योंकि रुपए की बात समझ में आती है आपको बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ एक सैंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप हैं 18% पे और आपके साथ एक व्यक्ति है
जो सुपरवाइजर लेवल पर है और वो अपनी टीम के साथ 25 सीसी कर चुका है, टीम के साथ, ध्यान रखिएगा, और वो 8% कमीशन लेवल पर है। ठीक, अब उसका अगला टारगेट क्या है? उसका अगला टारगेट है 2 लगातार महीनों में 75 सीसी का बिजनेस करके 13% कमीशन लेवल पे जाना, अगले लेवल पे, इस लेवल पे आना है। तो अभी अपनी टीम के साथ बिजनेस कर रहा होगा तो जरूरी थोड़ी बिजनेस सेम होगा, अप डाउन भी होगा। अब एग्जांपल के तौर पर अगर 2 महीने 75 सीसी करते हैं तो मान के चलिए कि उनका एक महीने का, पहले महीने का बिजनेस या दूसरे महीने का बिजनेस 40 सीसी है। ठीक, तो 40 सीसी पे ये 8% पे है तो इनका शेयर इनको मिलेगा, बट क्योंकि आपके नेटवर्क में तो आपको ग्रुप वॉल्यूम मिल जाएगा। और 1 सीसी की वैल्यू मैंने आपको लगभग 15,000 रुपए बताया था बोनस रिकैप पे। क्लियर? तो 40 सीसी का मतलब इनकी टर्नओवर कितनी हो गई? टर्नओवर होगी 6 लाख। तो इनको तो इस 6 लाख का 8% मिलेगा, और आपको क्योंकि इनसे डिफरेंस के रूप में कितना आ रहा था, 18 में से 8 गए 10%, तो इस 6 लाख का 10% यानी 48 आपको मिलेंगे कितने? 60,000। 48,000 तो इनको मिलेंगे और आपको डिफरेंस के रूप में 10% में 60,000 रुपए की इनकम होगी। एक व्यक्ति से 60,000 रुपए की इनकम। और अभी एएम भी है, अभी ये एएस भी है, अभी और सुपरवाइजर भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैनेजर लेवल पे आपकी कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। ठीक, रेक्स ये चाहते हैं कि अगर आपको किसी से ग्रुप वॉल्यूम लेना है तो आपको और ज्यादा लोगों की मदद करनी होगी, क्योंकि मैंने आपको एक जगह बताया था नो पास अप। अगर नो पास अप है तो आप किसी और की वजह से भी तो लेवल चेंज हो सकता है, और अगर आपको उनका नीचे वाले का ग्रुप वॉल्यूम लेना है तो मेहनत तो नीचे वाले की थी। तो कंपनी ने सबके लिए इक्वल बनाया है कि जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा। आपको अपनी टीम से पैसा कमाना है तो आपको एक एक्टिव रोल करना पड़ेगा और लोगों की मदद करनी पड़ेगी, और वो क्वालिफिकेशन का टारगेट होगा आपका 1+3 सीसी। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो आपका टारगेट होगा सिर्फ 1 सीसी। आपको 4 सीसी का बिजनेस किस तरह से करना है कि आपको 1 सीसी खुद परचेज करना है अपने यूज करने के लिए, या प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं क्योंकि हम सबके घर में इतना तो कंजम्पशन है। और 3 सीसी आपकी जो नई ज्वाइनिंग, जिन लोगों को आप नए लोगों को शेयर करेंगे, वो चाहे बिजनेस करें चाहे प्रोडक्ट टर्नओवर करें, 3 सीसी उनकी टर्नओवर से आना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है अगर आपने कुछ लोगों को पहले कस्टमर बनाया है, वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो उनकी परचेज भी इस 3 सीसी में काउंट हो जाएगी। यानी एक्चुअल में आपका टारगेट क्या है? सिर्फ 1 ही सीसी, और 3 सीसी आपने नए लोगों की मदद करके उनको बिजनेस बता के भी क्रिएट करते हैं, जो फ्यूचर में आपके साथ बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, सुपरवाइजर लेवल पे जाने वाले हैं, एम लेवल पे जाने वाले हैं, मैनेजर लेवल पे जाने वाले हैं। तो ये कैटलिस्ट है जो आपको बूस्ट करता है कि आप ज्यादा लोगों की मदद करें और ज्यादा कमाई करें। ठीक, ये किस तरीके से क्वालिफिकेशन होती है उसको समझिए कि 1 सीसी आपकी सेल्फ आईडी और 3 सीसी आपके कस्टमर से। ठीक, 1 सीसी यानी आप 15,000 के आसपास का प्रोडक्ट जो बोनस रिकैप आप खुद यूज करते हैं, जो आपको 12,500 के आसपास मिलता है, तो आपको यहाँ से क्या क्या इनकम आती है? एक मिलता है न्यू कस्टमर प्रॉफिट जो आप खुद खरीदते हैं, जो आपके लोग होते हैं जिनको आप 3 नए लोगों से जो आप 3 सीसी जनरेट करते हो, तो आपके डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। आप 8%, 13%, 18% किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, तो आपसे उनको पर्सनल बोनस भी मिलेगा, ग्रुप बोनस, और आपको अपनी खरीद पे भी इनकम मिलेगी। यानी 3 इनकम आएंगी। यानी अगर सुपरवाइजर लेवल पे अगर आप इस पट्टी क्वालिफिकेशन को कर रहे हैं तो आपको ग्रुप से तो पैसा आ रहा है, बट आपको इस काम को करने से 10,200 रुपए की इनकम इन 3 इनकम के रूप में एक्स्ट्रा होगी, और आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे। क्लियर? अगर आप एम लेवल पे यही काम करते हैं तो आपको 14,550 की इनकम भी होगी, और आपको अलग अलग ग्रुप से इनकम भी आएगी ग्रुप वॉल्यूम के रूप में। और मैनेजर लेवल पे आप करते हैं तो आपको 17,550 की इनकम भी होगी, और आपको वो ग्रुप वॉल्यूम भी मिलेगा। यानी कि जैसे मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, अगर आप मैनेजर हैं और आपके साथ एक व्यक्ति सुपरवाइजर लेवल पे है तो उसके 40 सीसी से आपको 60,000 मिल रहे थे, और उसके लिए आपको ये क्वालिफिकेशन करते हो तो 17,550 और मिलते हैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से। और अगर वो 2 हैं तो वहां से 1,20,000 आएंगे, और ये 17,550 और आएंगे। यानी आप कितने भी ग्रुप हो आपके, सबके लिए आपको सेम वर्क करना है, 1 सीसी का प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करना है अगर आपको ग्रुप वॉल्यूम लेना है, और कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में शेयर करना है जो उसके बिजनेस में आ जाए।
3 सीसी का बिजनेस, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, तो आपको ये और सारा फाइनेंशियल बेनिफिट भी इस चीज का मिलता है। ठीक, गुड वॉल्यूम सुपरवाइजर से मैनेजर लेवल पे चला जाता है तक आता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ डिफरेंस किस तरीके से होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो काम करते करते असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आए, तो कल को ये मैनेजर भी तो बनेंगे। तो जैसे ही मैनेजर बनेंगे तो इनका लेवल भी 18% हो जाएगा और आपको यहाँ से ग्रुप वॉल्यूम बंद हो जाएगा। क्या आप चाहेंगे इसके बाद कि आगे बढ़े? क्योंकि अगर आपको यहाँ से 5% आ रहा है इनके टर्नओवर का और ये अगर ग्रोथ लेते हैं तो आपकी इनकम यहाँ से बंद हो जाएगी। बट दोस्तों यहाँ से आपकी इनकम बंद नहीं होगी, आपको इस व्यक्ति से रॉयल्टी शुरू हो जाएगी। ये इनकम ये वाली बंद होगी, अगली इनकम स्टार्ट हो जाएगी ग्रुप वॉल्यूम। ठीक, ये आपको मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप मैनेजर लेवल पे नहीं जाते हैं तब तक आपको ये इनकम इसके आगे की इनकम को समझने की अभी आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपको फिर भी समझना है तो डिटेल मार्केटिंग प्लान में आप इसको समझ सकते हैं, है ना। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप यहाँ तक भी समझ गए और यहाँ तक भी आपने किसी को समझा दिया तो अभी सिर्फ मैंने आपको 4 इनकम बताई है, अभी हमारी 6 इनकम्स और हैं जो भी मैंने आपको नहीं बताई है। तो यहाँ तक आप मैनेजर लेवल पे पहुंच सकते हैं। और अगर आपने किसी व्यक्ति को, जो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी शुरुआती दौर में कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ 2cc, याद है आपको ये वाले? अगर आपने सिर्फ ये वाले फायदे किसी व्यक्ति को बता दिए कि व्हाट आर द 10 बेनिफिट्स ऑफ दिस 2cc बिजनेस जो आपको करना चाहिए, आप इन्हें 2 लगातार महीनों में भी कर सकते हैं, आप इन्हें 2 बार में कर सकते हैं, 10 बार करके कर सकते हैं। ठीक, इन्हें भी लगातार 2 महीने में इसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी नए व्यक्ति को ये 10 फायदे भी बताए तो आपके साथ वो बिजनेस में आ जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। क्योंकि हम लोग दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड का कॉम्बिनेशन आपको ऑफर कर रहे हैं, वो है नेटवर्किंग और हेल्थ और न्यूट्रिशन। और दोस्तों इस सेगमेंट में भी पिछले 42 साल से दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी, जो सबसे ज्यादा गुडविल वाली कंपनी है, जिसे गूगल में पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली कंपनी के अवार्ड्स मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी ने 170 देशों की गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो किया है। आज तक जिस भी देश में गई वापस नहीं आई है। और हमारी कंपनी एक ऐसे कंट्री में भी रन होती है जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग किसी और कंट्री की होती नहीं है, उसका नाम है चाइना। हम चाइना में भी वर्क कर रहे हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि जो कंपनी किसी भी कंट्री के रूल्स को ब्रेक नहीं कर रही है और आज तक उनके साथ कोई भी कंप्लेंट नहीं है, तो अगर आप उस कंपनी के इतने बेहतरीन बिजनेस प्लान में हैं तो आप कितनी बड़ी इनकम ले सकते हैं। आप जिन भी लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं वो कभी भी आपके लिए नेगेटिव नहीं होंगे, कभी भी आपके के बारे में ये नहीं बोलेंगे आपने मुझे फंसा दिया। जिस भी इंसान ने प्रोडक्ट को यूज किया है हमेशा ही इसके बारे में पॉजिटिव फीडबैक दिया है। दोस्तों यहाँ तक मेरी बात तभी मैं यहीं पे ओवर करूंगा। आपके एक्शन प्लान आपके सीनियर से आप ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्शन प्लान हैं, हर व्यक्ति की पोटेंशियल के साथ हैं। हाँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जान लिया, अगर आपने कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया और आपने कंपनी के पूरे इनकम प्लान के बारे में जान लिया और कंपनी के प्रोडक्ट को जानने के बाद उसको यूज करके अपने बिलीफ को हाई कर लिया, तो अगर आप एक दिन में एक व्यक्ति को भी अवेयर करेंगे तो 30 दिन में आप 30 लोगों को अवेयर करेंगे। और आज जिस सिचुएशन में हम लोग काम करने वाले हैं दोस्तों, आने वाले समय में अगर आपने ढंग से 30 लोगों को शेयर किया तो ये बात तो क्या होगी, 30 के 30 लोग आपके साथ काम करने की इच्छा जाहिर कर देंगे, बट सब लोग नहीं करेंगे। अगर 30 में से अगर आपने 10 लोगों को भी या 5 लोगों को भी बिजनेस में लेकर के आए तो आप सिर्फ 2cc करने के बाद सिर्फ 5 लोगों को बिजनेस में लाते हैं तो आपकी एक महीने की इनकम 30,000 रुपए होती है। 10 लोगों को लाते हैं तो 60,000 की होती है। ये सिर्फ आपके अपने एफर्ट से है, अभी टीम की बात नहीं हो रही है। ये मैं सिर्फ आपको पहली इनकम के बारे में बता रहा हूँ, जो लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सबके अंदर पोटेंशियल है। आप चाहें तो एक महीने में 20, 30, 40, 50, 100 लोगों को भी बिजनेस में ला सकते हैं, क्योंकि अब हम सब डिजिटली डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं डिजिटली आपसे बात कर रहा हूँ, पहले मैं 1 to 1 बात करता था या ट्रेनिंग हॉल से बात करता था तो मैं एक साथ 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों को शेयर करता था। और आज आप यहाँ बैठ करके एक साथ हजारों नहीं लाखों लोगों को ये बात शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपकी रीच बहुत फ्रॉड हो सकती है। आपको प्रोडक्ट की सप्लाई देने की टेंशन नहीं है,
वो व्यक्ति खुद बाई करके कंपनी से लेगा, अपने लिए यूज करेगा। उस व्यक्ति को भी किसी को सेल नहीं करना है, उसने अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, जिनको शेयर करेगा वो भी लेके सिर्फ यूज करेंगे। मीन्स हम सबको सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है जो हम पहले नहीं कर रहे हैं, और हम बैठ के बेस्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम उसको बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। मैंने आज आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में जो की पॉइंट्स हैं वो बताएं। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, या आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अपने सीनियर के माध्यम से। फिर भी मैं आपको अभी 10 मिनट आपके साथ और हूँ, क्योंकि मेरा टाइम जो था मैंने प्लान किया था कि मैं करीब 1 से सवा घंटा बात करने वाला हूँ आपसे, बट अभी भी करीब 15 मिनट ज्यादा हो गए और आप सब अभी मेरे साथ हैं। तो अगर आपका किसी पॉइंट को जो मैंने अभी तक बताया उसको लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको क्लियर करने में।